हेलो गाइस, मैं मिस्टेक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं 8 मेन स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊंगी। जुड़वा ज्वाला यात्रा के 8 मुख्य चरण क्या क्या है वो मैं बताऊंगी। एंड इसको मैं थोड़ा दो लाइन में, मतलब पॉइंट के साथ साथ दो लाइन भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दे। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है और आपको कंफर्म है कि आप इस जर्नी में हो तो आप कमेंट करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो यूनिवर्स को। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला पॉइंट जो है यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग। तो जब भी आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं इनको देखे हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आप लोग मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं भी मिले हो, लेकिन आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो इनका डीपी देख रहे हो आप, ठीक है, इनका पिक्चर आप देखे हो तो भी आपको ये महसूस होगा कि आप इनको बहुत पहले देखे हो या जानते हो। आपके सोल को ये चीज़ पता चल जाएगी। अब डीपी में कैसे देखेंगे? किसी के थ्रू, या तो ऑनलाइन के थ्रू आप लोग कभी कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड कभी बात किए हो, या किसी के थ्रू आपको नंबर मिला है, बातचीत शुरू हुआ है और उसमें आपको डीपी दिख गया है। जब वो व्हाट्सअप खोलते हो तो आप देखते होंगे डीपी लगाते तो फ़ोटो देखे होंगे आप लोग। और शुरू करूँ, मतलब शुरू तो हो ही गया है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आपके ट्विन का ना नेम आपको ज़रूर दिखेगा। वो कहाँ पे, मतलब भगवान के नाम से भी हो सकता है और स्पिरिचुअल बुक में होगा, जैसे कोई पाठ भजन मंत्र में कहीं ना कहीं तो इनका नाम आपके ट्यून का उच्चारण होगा ही होगा। आप अगर नहीं पढ़ते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनका नाम सुनाई देगा ही देगा, या देगी ही देगी। चलो नेक्स्ट जो हमारा, अगर मैं बोलूँगी तो इयरनिंग, ठीक है। तो एक ऐसी तरफ है, जब आप लोग बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है। एक तरफ होती है बात करने की। जैसे मान लो कि बात हो गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बट है ना, एक चाहत होती, तरफ बढ़ती है बात करने की, इच्छा बढ़ जाती है आप लोगों की बात करने की। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, अगर मैं बताऊँ तो अवेकनिंग। लेकिन अवेकनिंग के बीच में एक शॉर्ट टाइम का सेपरेशन भी होता है। या तो अगर मैरिड से डील कर रहे हो तो ये आपको बोल देंगे सामने से कि ये मैरिड है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ट्विन की, वो छुपाते भी हैं, कुछ तो चीज़ें छुपाते हैं और बीच में एक छोटा सेपरेशन होता है। और इसी से मतलब फिर कहीं न कहीं आप लोगों का पैचअप हो जाता है। और उसी बीच में ये छोटा-छोटा जो सेपरेशन होता है, उसी बीच में ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन चलते रहता है, ठीक है। तो किसी का 6 महीने, ठीक है, 3 महीने बाद, किसी का लंबा भी चला जाता है। तो ये छोटा-छोटा सेपरेशन के बाद ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन चलता रहता है। फिर अवेकन, अगर मैं बोलूँ तीसरा पॉइंट, कि आप लोग थोड़ा जागृत होते हो, ठीक है, और यूनिवर्स से थोड़ा अलाइनमेंट बनाते हो। पूरे लेवल पे नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं बोलूँगी, ठीक है, कि आप लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए हो एंड उनसे अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करते हो। 3D लेवल पे एनर्जी रहती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कनेक्शन। तो इस कनेक्शन के बारे में आप लोगों को सोचने के मौका दिया जाता है और डीपली आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। और जब बात होती है आप लोगों तो मिलने की आप लोग डिमांड करते हो। और बहुत से लोगों का अगर कम बातचीत हुआ है, ठीक है, तो भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा जर्नी है, आप इतना सोचने पे मतलब मजबूर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे टेलीपैथिकली आप लोगों का कम्युनिकेशन होते ही रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। आप इनको दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा बात की या फिजिकल फॉर्म में मिल भी लिए, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में जो फाइटिंग होगी, ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये मेरा कार्मिक तो नहीं है। और जो लोगों के केस में ये चीज़ें कम बात हुआ है, ठीक है, कुछ बोलते नहीं हैं, कभी आ जाते हैं तो कुछ ये बोल के चले जाते, कभी प्यार जताते कभी प्यार नहीं जताते, मतलब कभी ऐसा रवैया करते कि मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं हैं। तो ऐसे कनेक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि आपको जब ये छोड़ के जाते हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, जब इनसे आपको ट्रिगर मिल जाता है तो भी जो भी करते हैं ना, ये चले भी जाए ना, आपको आपके माइंड में ये चीज़ चलेगा, मतलब एक युद्ध चलता रहता है। क्वेश्चनों का भंडार भर जाता है कि जब भी आएँगे तो ये पूछूँगी, ये पूछूँगा, इस तरह के। जेंडर किसी भी के हो आप लोग, ठीक है। मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। खासकर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी होती है, जो लोग के बीच में कम बातचीत होता है या होती है, तो भी माइंड में एक ना क्वेश्चन का मतलब एक कचरा भर जाता है, ठीक है, कि आएँगे तो ये पूछूँगा, वो पूछूँगी, क्योंकि ट्रिगर करके गए ना। और ट्रिगरिंग जब होता है, चाहे कम बात करो आप लोग, चाहे ज़्यादा बात करो, चाहे फिजिकल फॉर्म में
में मेल हो चाहे आप लोग ऑनलाइन में ही बात क्यों ना किया हो, लेकिन ट्रिगरिंग इतना दिया जाता है इस जर्नी में, बड़े लेवल पे होता है जो वो बहुत एकदम हर्ट कर जाता है। उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट आता है सेपरेशन। सेपरेशन जब होता है तो दोनों के दोनों को धक्का लगता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनिन करती, डिवाइन मैस्कुलिन की गलती रहती है, चलो मान लो, लेकिन जो भी होता है चाहे डेविल एनर्जी पे ही डिवाइन मैस्कुलिन आ जाता है, जो भी, क्योंकि वहीं पे मतलब डेविल को मौका मिलता है। थर्ड पार्टी के कारण, मतलब थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे आप लोगों के बीच में ला दिया, या तो कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया, भ्रमित कर दिया। थर्ड पार्टी के पास मतलब जो भी है, मैरिड है, अनमैरिड, कोई रोमांटिक एक्स हो, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना, अट्रैक्शन फील करवाना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। और अगर डिवाइन फैमिली के साथ गलत होता है तो यहाँ पे जब चीज़ें बढ़ जाती है तब जाके डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन केसेस चलते हैं। और इसके वीडियो में लाऊंगी क्या होता है डिवाइन मैस्कुलिन जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, या डिवाइन फेमिनिन जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, तो इसका भी मैं वीडियो लाऊंगी। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद, सेपरेशन के बाद, ठीक है। और ये सेपरेशन बिग लेवल पे होता है, जो बीच में छोटे छोटे सेपरेशन होता है ना, और उसमें वन ऑफ वन चलता है, ये नहीं होता है। ये पांचवा पॉइंट में सेपरेशन जो बिग लेवल पे होता है, यानी बड़े लेवल पे होता है। चाहे ये केस में मतलब या पेशेंट का ही खेल है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और समानता का ही है, ठीक है। पेशेंट लेवल और सरेंडर पे हैं। तो बहुत सारे केस में ऐसा है कि सेपरेशन के बाद लंबा चला जाता है, ठीक है, पृथक्करण के बाद। और बहुत सारे केस में साल साल हो जाता है, महीने हो जाता है रीयूनियन होने में। तो ये सेपरेशन के बाद ही शुरू होता है रनर चेजर। अक्सर डिवाइन फेमिनिन जो है चेजर मोड पे आती है, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो रनर चेस में आ जाता है, सॉरी रनर में आ जाता है, रन करने लग जाता है, ठीक है। तो यही से शुरू भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन इंटरवेंशन डिवाइन का, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या क्या होते हैं इसके वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी। तो बिग लेवल पे जब सेपरेशन होता है तो यहाँ पे डेविल का इंटरवेंशन होता है, कहीं ना कहीं डीएम को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश करता है, और डीएम जो है इनजस्टिस कर बैठा है डीएफ के साथ, और असुरक्षित महसूस करता है कहीं ना कहीं, और भाग जाता है। चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे कोई और रीज़न हो, या कोई एक्स हो, तो ये कहीं ना कहीं भाग जाता है। छठवां पॉइंट है यहाँ पे सरेंडर, समर्पण। जब डीएफ थक जाती है तो चेहरा से बाहर आके अपने इनर वर्क पे काम करती है, मेडिटेशन करती है, ध्यान करती है, यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करती है। वहाँ डीएम जो है चेजर रनर मोड पे आ जाते हैं, कभी कभी अपने दोस्त के नंबर से उनको चेस करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सातवां पॉइंट है रियूनियन। वहाँ पे यूनिवर्स चेक करते हैं कि जब इतना उछल रहा है डीएम, तो इसका एक टेस्ट लिया जाए, क्या वो उसी पैटर्न को अपनाता है फिर से जो इनजस्टिस डीएफ के साथ किया है, क्या अभी भी उसको गिल्ट है, क्या क्षमा याचना कर रहा है, मतलब माफ़ी मांग रहा है। तो ये इस एनर्जी को देखने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स चेक करते हैं, तो इनका एक रियूनियन करवा देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं, अगर ये नहीं सुधरते हैं तो फिर एक बिग लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में होता है, बहुत पेनफुल दायक होता है डीएम के लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। उसके बाद आठवां पॉइंट है यहाँ पे हायर पर्पस मिशन, उच्च उद्देश्य मिशन में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, डिसीजन। तो यहाँ पे अगर जो लोग, सबकी जर्नी अलग है, सबकी कहानी अलग है, सबके ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग अलग है, सबका रियूनियन की टाइमिंग अलग है, तो जो डीएफ जो अपने डीएम को बता देते हैं इस जर्नी के बारे में, तो वो दोनों डिसीजन लेते हैं कि इस जर्नी को पर्पस को मतलब पूरा करना है कि नहीं, कि गिव अप करना है। तो बहुत सारे लोग पूरा करते हैं, और बहुत सारे लोग अगर वो मैरिड है, बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो वो डिसीजन बना लेते हैं कि नहीं हम इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे डीएफ खासकर ऐसे होते हैं कि उनको पता है ये मैरिड है तो इनके साथ कुछ हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे से शादी कर लेने का फैसला कर लेते हैं, या तो कर भी लेते हैं। लेकिन ये चीज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक पार्ट हमेशा अधूरा रहेगा। आप सोचोगे कि आपको मुक्ति मिल गया, मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक पार्ट है जो दूसरे साइड में, दूसरी जगह पे है। तो आप हमेशा अकेला फील करोगे, और टेलीपैथिकली ये चलती रहेंगे आपके माइंड में। और भी बहुत सारे लोगों के, सब आपके कॉल्स होते हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इनका वेट करना है, मुझे यही मेरे अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में चाहिए। तो यूनिवर्स से आप प्रे करते हो, और
कहीं न कहीं यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है आपके पेशेंट लेवल का। जो लोग पेशेंट लेवल रखते हैं तो यूनिवर्स परमानेंट के लिए इस 3D लेवल पे फिज़िकल फॉर्म में फ्यूचर स्पाउस बना देते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर बैलेंस करना शिव शक्ति को, और मैं इनसे शादी नहीं करूँगी अगर मैरिड है तो ये भी फैसला लेते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो सबके अलग-अलग डिसीज़न होते हैं यहाँ पे गाइस। तो आप देख लो कि कौन से स्टेज में हो एंड कुछ ना कुछ हेल्प हो सका है, कुछ ना कुछ आप जान सके हो। और जो लोग फर्स्ट टाइम हैं तो आप के लिए कुछ ना कुछ मैं हेल्प कर सकी हूँ। मेरा गला बैठ गया है तो आप हम हमेशा अपने इनर वर्क पे काम करो। और कुछ जानना है या तो आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए या तो आपको एस्ट्रोलॉजर सीखना है या तो टैरो रीडिंग सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने आप को हमेशा बैलेंस्ड करके रखिएगा गाइस, ठीक है? और अपने इनर वर्क पे हमेशा काम कीजिएगा आप लोग। मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। तो आप हमेशा खुश रहो गाइस, ठीक है? जय महादेव।